सितंबर 2015 के कुछ सम्मान एवं पुरस्कार। रिकॉर्डेड बाय अनीता शर्मा। नोवाक जोकोविच ने 13 सितंबर 2015 को अमेरिकी ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतकर अमेरिका के बिल टिल्डेन की बराबरी की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2014-15 हेतु राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया। जर्मनी के फेरारी ड्राइवर सेबेस्टियन वेट्टल ने 20 सितंबर 2015 को सिंगापुर ग्रांड प्री 2015 फार्मूला 1 का खिताब जीत लिया। सीवीआरडीआई के निदेशक पी शिव कुमार विशिष्ट वैज्ञानिक पद से सम्मानित। शिव कुमार को यह पदोन्नति रक्षा युद्ध वाहन प्रणाली और उप प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके समर्पण और परिश्रम के लिए दी गई है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में 20 सितंबर 2015 को आयोजित 67वें प्राइम टाइम एम्मी अवार्ड में प्रसिद्ध अमेरिकी कल्पना नाटक टीवी श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स ने अभूतपूर्व 12 पुरस्कार जीते। इस प्रसिद्ध नाटक का निर्माण एचबीओ के लिए शो रनर डेविड बेनिहोफ और डीबी वेइस ने किया। इस शो का शीर्षक जॉर्ज आर मार्टिन के काल्पनिक उपन्यास श्रृंखला बर्फ और आग के गीत से लिया गया है। भारतीय वायुसेना ने 23 सितंबर 2015 को फरीदकोट पंजाब में 24वां अखिल भारतीय बाबा फरीद गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। लेनी अब्राहमसन के निर्देशन में बनी अंग्रेजी फिल्म रूम ने पीपल्स चॉइस अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारतीय हेडलेग खिलाड़ी एम.आर. पूवम्मा और कुश्ती खिलाड़ी बबीता कुमारी ने 29 सितंबर 2015 को वर्ष 2015 हेतु अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। अर्जुन पुरस्कार भारत में खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। भारत ने 28 सितंबर 2015 को चीन के बीजिंग में आयोजित 16वें एशियाई रोइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कुल 7 पदक जीते। इन पदकों में 5 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके अलावा विक्रम सिंह और सुकेन तोमर तथा रुपेंद्र सिंह और सोनी लक्ष्मी नरेन ने भी रजत जीता। देवेंद्र सिंह और नवीन कुमार ने पुरुषों की पेयर्स स्पर्धा में कांस्य जीता, जबकि दुष्यंत ने पुरुषों की लाइटवेट सिंगल स्कल्स में तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने नई दिल्ली में आयोजित 8वें एशियन एयरगन चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया। 15 वर्षीय सत्यजीत खंडोल ने 10 मीटर यूथ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। सत्यजीत खंडोल के लिए यह पहला विश्व स्तरीय टूर्नामेंट था। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी विप्रो ने 28 सितंबर 2015 को डाउ जोन्स विश्व स्थिरता सूचकांक का सदस्य बनने की घोषणा की। विप्रो लगातार छठी बार डाउ जोन्स विश्व स्थिरता सूचकांक का सदस्य बना है। इस सूचकांक में विप्रो को DGSI वर्ल्ड एंड इमेजिंग मार्केट श्रेणी के अंतर्गत स्थान मिला है। टोरंटो विश्वविद्यालय के गणितज्ञ जैकब शिमरमैन को वर्ष 2015 के सहस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। शिमरसेन वर्तमान में टोरंटो विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वह मुख्य रूप से सिद्धांत की संख्या सिद्धांत में अनुसंधान कर रहे हैं। सहस्त्र रामानुजम पुरस्कार सनमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान अकेडमी विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिभाशाली गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर वर्ष 2005 में स्थापित किया गया। सहस्त्र रामानुजन पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष एक युवा गणितज्ञ को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के फलस्वरूप विजेता को 10,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। 27 सितंबर 2015 को पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब जीता। ये पंकज अडवाणी का 14वां विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप खिताब है। पंकज ने इससे पहले अपना 13वां खिताब अगस्त 2015 में कराची में आयोजित विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में जीता था। उन्होंने फाइनल मुकाबले में चीन के यानी बिगांताओ को 6-2 से हराया था। मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जापान ग्रांड प्री 2015 फार्मूला 1 खिताब जीता।
मर्सिडीज टीम के ड्राइवर निको रोजबर्ग ने दूसरा और फेरारी के सेबेस्टियन वेटल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। खगोल विज्ञान अनुसंधान हेतु समर्पित भारत का प्रथम उपग्रह एस्ट्रोसैट का 28 सितंबर 2015 को सफल प्रक्षेपण हुआ। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। एस्ट्रोसैट के प्रक्षेपण के साथ ही भारत अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। एस्ट्रोसैट की मदद से ब्रह्मांड को समझने में मदद मिलेगी। रॉकेट PSLV-C30 अपने साथ 1513 किलोग्राम वजनी एवं 180 करोड़ रुपए की लागत वाले भारतीय एस्ट्रोसैट उपग्रह के अलावा अमेरिका के 4 और इंडोनेशिया और कनाडा के एक उपग्रह को साथ ले गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 26 सितंबर 2015 को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की। मंत्रालय द्वारा 7 विभिन्न क्षेत्रों में 11 वैज्ञानिकों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बालासुब्रमण्यम गोपाल, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के राजीव कुमार वार्षे को जैव विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार के लिए चुना गया। फिजिकल साइंस लेबोरेटरी अहमदाबाद के ज्योतिरंजन श्रीचंदन को पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार हेतु चुना गया। IIT कानपुर के योगेश जोशी को इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार के लिए चुना गया। गणित विज्ञान श्रेणी में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के रीता मुंशी को चुना गया। एप्लीकेबल गणित के लिए TIFR केंद्र बेंगलुरु के संदीप पुरस्कार हेतु चयनित किए गए। TIFR केंद्र मुंबई की विदिता वैद्य को स्वास्थ्य विज्ञान श्रेणी में पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। शारीरिक विज्ञान वर्ग में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान राष्ट्रीय संस्थान भुवनेश्वर से बेदंग दास मोहंती एवं TIFR केंद्र मुंबई से मंदर देशमुख चयनित किए गए। पुणे की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला से D श्रीनिवास रेड्डी एवं जादवपुर की इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस से प्रद्युत घोष को रासायनिक विज्ञान श्रेणी के तहत पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देश के वैज्ञानिकों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार का नाम वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध के संस्थापक निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने पर प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में शोध कर रहे 45 वर्ष आयु तक के भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और भारतीय मूल के लोग इस पुरस्कार को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। पुरस्कार में 5 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस यानी 12 जनवरी 2015 को आप लोगों के सहयोग की कामना लिए हमने एक संगठन का आधार रखा है जिसका नाम वॉइस फॉर ब्लाइंड है। हमारे क्लब का उद्देश्य है दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वे भी समाज में आत्मसम्मान से अपना जीवन यापन कर सकें। आप लोगों में से जो भी दृष्टिबाधित छात्र या छात्राओं की सहायता करना चाहते हैं वो हमारे इस संगठन का सदस्य बन सकते हैं। आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम दृष्टिबाधित छात्र या छात्राओं की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं। हम अपने अनुभव के आधार पर ये आसानी से कह सकते हैं कि कोई भी शिक्षित दृष्टि सक्षम व्यक्ति यानी एजुकेटेड साइटेड व्यक्ति दृष्टिबाधित लोगों की मदद कर सकता है। मुख्यतः उनकी स्टडी मटेरियल्स को रिकॉर्ड करके एवं परीक्षा के समय सहलेखक अर्थात स्क्राइब के रूप में अपना योगदान देकर। इसके अलावा आप जिस भी शहर में हैं वहां की दृष्टिबाधित संस्था में जाकर उन्हें पढ़ा भी सकते हैं। अब ये बताना चाहूंगी कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम भारत के कई शहरों के विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों से जुड़े हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं, यदि वहां कोई दृष्टिबाधित छात्र या छात्राएं रिकॉर्डिंग या सहलेखक की मदद मांगता है तो हम उसको आपका नंबर दे सकते हैं, जिससे उन्हें उसी शहर में सहयोग मिल जाए। साथ ही आप अपने शहर के दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कार्य करने वाली संस्था की जानकारी
नेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर किसी संस्था से जुड़ सकते हैं। इस कार्य हेतु आपका दिया गया वक्त उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग लिंक है www.roshansavera.blogspot.com। सितंबर 2015 के अन्य पुरस्कार एवं सम्मान इस प्रकार हैं। 26 सितंबर 2015 को सानिया मिर्जा एवं मार्टिना हिंगिस ने ग्वांगजू ओपन टेनिस खिताब जीता। भारत और स्विट्जरलैंड की इस जोड़ी ने चीन की जू शिलिन एवं यू जियोदो को 6-3, 6-1 से चीन स्थित ग्वांगजू में हराया। वर्ष 2015 में सानिया का यह 7वां एवं हिंगिस के साथ छठा खिताब है। इससे पहले उन्होंने सिडनी स्थित बेथिनी मैटक की जोड़ी को हराकर खिताब प्राप्त किया था। सानिया एवं हिंगिस की जोड़ी ने मार्च 2015 से अक्टूबर 2015 में खेले गए 13 मैचों में 6 जीते हैं। जीते गए खिताब हैं इंडियन वेल्स, मियामी, चार्ल्सटन, विंबलडन, यूएस ओपन तथा ग्वांगजू। 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से मार्स मिशन की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत भेजा गया अंतरिक्ष यान 23 सितंबर 2014 की मध्य रात्रि मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो गया। इस तरह वर्ष 2014 के सितंबर माह में भारत उस क्लब का हिस्सा बन गया जिसमें सिर्फ वह देश शामिल थे जिन्होंने अब तक मार्स ग्रह पर अपने उपग्रहों को भेजने में सफलता प्राप्त की। भारत द्वारा इस मिशन को मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम दिया गया। इस मार्स मिशन ने 24 सितंबर 2015 को एक वर्ष पूरा कर लिया है। वर्ष 2014 के सितंबर माह से मार्स ऑर्बिटर मिशन के अंतर्गत प्रक्षेपित किए गए 5 पेलोड अब तक सफलतापूर्वक सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। ओडिशा के कोरापुट जिले की कक्षा 9 की छात्रा ललिता प्रसाद श्रीपद सी साई ने 22 सितंबर 2015 को कैलिफोर्निया में आयोजित 5वें गूगल साइंस फेयर में प्रतिष्ठित कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड प्राप्त किया। ललिता ओडिशा के कोरापुट में स्थित डीपीएस दमन जोदी की छात्रा है। उसे यह पुरस्कार कम लागत वाले जैव शोषक आधारित वाटर प्यूरिफायर बनाने के कारण दिया गया है। इससे पानी को स्वच्छ बनाने के लिए कार्बन अणुओं की विभिन्न परतों का प्रयोग किया गया है। पुरस्कार के रूप में 13 वर्षीय ललिता ने $10,000 की राशि बतौर इनाम में जीती है। उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए अगले 1 वर्ष तक गूगल से सहायता प्राप्त होगी। गूगल साइंस फेयर एक ऑनलाइन विज्ञान प्रतियोगिता है जिसे गूगल नेशनल जियोग्राफिक, गैलेक्टिक, लेगो, वर्जिन एवं साइंटिफिक अमेरिकन द्वारा प्रायोजित किया जाता है। यह प्रतियोगिता 13 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए विश्व स्तर पर आयोजित की जाती है। पहला गूगल साइंस फेयर अवार्ड कार्यक्रम जुलाई 2011 में आयोजित किया गया था। 22 सितंबर 2015 को प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर कमल किशोर गोयंका को 24वें व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। उन्हें उनकी रचना प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए सम्मानित किया गया। गोयनका का ये कार्य हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई रचनाओं का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण है। व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन द्वारा आरंभ किया गया है। ये पिछले 10 वर्षों के दौरान हिंदी में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। रामविलास शर्मा व्यास पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले लेखक थे जिन्होंने भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए वर्ष 1991 में यह पुरस्कार प्राप्त किया था। विश्वनाथ त्रिपाठी ने वर्ष 2013 में यह पुरस्कार हिंदी साहित्य जगत के विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी व्योमकेश दरवेश के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया था। वर्ष 2012 में नरेंद्र कोहली को ना भूतो ना भविष्यति के लिए सम्मानित किया गया एवं वर्ष 2011 में रामदरस मिश्रा को उनकी कविता संग्रह आम के पत्ते के लिए सम्मानित किया गया था। भारतीय वुशु टीम ने ईरान के तेहरान में 21 सितंबर 2015 को संपन्न हुए 5वें अंतर्राष्ट्रीय पार्स वुशु कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण सहित 12 पदक अर्जित किए हैं। भारत की प्रमुख टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को सितंबर 2015 के तीसरे सप्ताह में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय
ने 17 सितंबर 2015 को नई दिल्ली स्थित आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुंबई स्थित महानिदेशक कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थान की ओर से दिया जाता है। ये पुरस्कार वर्ष 2013 के प्रदर्शन के आधार पर दिए गए। वेस्टइंडीज के टेस्ट क्रिकेटर शिव नारायण चंद्रपाल को इंडो कैरिबियन अलायंस द्वारा आइकन पुरस्कार से 12 सितंबर 2015 को सम्मानित किया गया। न्यूयॉर्क में आयोजित समारोह में चंद्रपाल को न्यूयॉर्क स्थित संस्था का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। वर्ष 2015 के सितंबर माह में उपन्यास 2 ईयर एट मंथ्स एंड 20 एट नाइट्स चर्चा में रहा। ये उपन्यास सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया 12वां उपन्यास है। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक संजीव सहोता को प्रतिष्ठित मैन बुकर प्राइज 2015 के लिए चयनित 6 लेखकों की सूची में शामिल किया गया है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ने 13 सितंबर 2015 को चीन में आयोजित शंघाई चैलेंजर खिताब जीता। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने 13 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में आयोजित अमेरिकी ओपन महिला युगल के फाइनल में जीत दर्ज की। लंदन स्थित द रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी ने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को एरोस्पेस की प्रगति एवं विकास में योगदान देने के लिए वर्ष 2015 के रजत पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। 15 सितंबर 2015 को भारतीय मूल की 15 वर्षीय किशोरी श्वेता प्रभाकरन को अमेरिका में व्हाइट हाउस द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसे यह पुरस्कार एक विशेष कार्यक्रम द्वारा अपने समुदाय को सशक्त बनाने के कारण प्रदान किया गया है। चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार उन अमेरिकी लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने असाधारण प्रयासों से अपने समुदाय को शिक्षित करने अथवा उसे सशक्त बनाने में ठोस कदम उठाए हों। व्हाइट हाउस प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार प्रदान करता है। 15 सितंबर 2015 को बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अनुपम खेर को कैलिफोर्निया की विधायिका द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। 14 सितंबर 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रेल मंत्रालय को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। 7 सितंबर 2015 को अभिनेता अनुपम खेर को सिनेमा और कला जगत में उनके योगदान के लिए ऑनर्ड गेस्ट ऑफ टेक्सास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय खिलाड़ी अबिता मैरी मुनवल एवं अनामिका दास ने समोआ स्थित एपिया में 5वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों में कांस्य पदक प्राप्त किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को 2014 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। जमैका के धावक असाफा पावेल ने क्रोएशिया स्थित जगरेब में 100 मीटर स्पर्धा को 100वीं बार 100 सेकंड के कम समय में पूरा करके विश्व कीर्तिमान बनाया। 8 सितंबर 2015 को भारतीय भारोत्तोलक दीपक लोथर ने राष्ट्रमंडल युवा खेल 2015 के दौरान 62 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 4 सितंबर 2015 को वर्ष 2014 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका झुंपा लाहिड़ी को ह्यूमैनिटीज मेडल के लिए चुना गया। इसी के साथ सितंबर 2015 के सम्मान एवं पुरस्कार यहीं पर समाप्त होते हैं। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज की CD या DVD खरीदने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे तथा बैंक प्रवेश परीक्षा हेतु CD या DVD भी खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित DVD भी उपलब्ध है। इन DVD को मंगाने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voicefor यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। आपके द्वारा क्रय की गई DVD से प्राप्त राशि का उपयोग दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया जाता है। धन्यवाद।